राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य अधिक समय तक नहीं मिला, जिसकी मन में हमेशा पीड़ा सी बनी रहती है। महापुरुषों में अपने गुरुदेव के दर्शन की ललक बनी रह रही है। किन्हीं महापुरुष में मुझे मेरे गुरुदेव की छवि नजर आए तो क्या मैं उन्हें पुनः गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? देखो, इस मार्ग में चलने पर जब तक हमारी ये भावना पुष्ट नहीं हो जाती कि सारे जगत में मेरे गुरुदेव हैं, तब तक हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। जिस रूप में, जिनके शब्दों में, श्रवण कथन से हमारे हृदय में अध्यात्म जागरण होने लगे, वो हमारे ही गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। वो रूप बदल करके बैठे, हमें केवल पहचानना है। और जब ये अनुभव हो जाए कि सब जगह अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ये अनुभव हो जाए सब जगह मेरे प्रभु श्री राम में सब जग जानी, अब यहाँ पूर्णता हो गई। जब तक ये स्थिति ना हो तब तक रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते चलना। जिन महापुरुष के वचनों से हमारे हृदय के विकार नष्ट होने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, सतमार्ग प्रकाशित होने लगे, वो गुरुदेव ही हैं। पांच भौतिक ढांचा केवल अलग हो सकता है, उनका रूप अलग हो सकता है, लेकिन तत्व तो वही है ना। कोई ऐसा हृदय नहीं जिसके हृदय में गुरुदेव न विराजमान हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो हमको वही मान लेना चाहिए कि मेरे गुरुदेव मरने वाले नहीं हैं, मेरे गुरुदेव रूप बदलने वाले हैं। अब हमें पहचानना है कि वो जड़ से, चैतन्य से, कहीं से भी वो बोल सकते हैं। चर अचर माने जड़ चैतन्य, मेरे गुरुदेव सर्वत्र भी। तो जिन संत भगवान को देखकर आपको लगे कि मेरे गुरुदेव हैं, जिनकी बात हृदय शीतल कर रही, उनकी बात मान लो। ये तो सोचो ही मत कि मेरे गुरु जी पधार गए, क्योंकि गुरु तत्व तो मरने वाला नहीं होता, मरने वाले शरीर होते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकते। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप पहचानो अपने गुरु को, अपनी नजर तीखी करो, सूक्ष्म करो, पवित्र करो, और देख लिया ओ ये तो मेरे गुरुदेव हैं, इस रूप में आकर के बोल रहे हैं। मतलब वो बात समझ लेनी है। और जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जहां जिस संत के वचन से भगवत साक्षात्कार की भावना जागृत हो, आगे बढ़ते रहो। मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं, पहचानते चले गए। हर गली में गुरुदेव मेरे खड़े, जहां मैं जाता हूं मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आगे वो दूसरे रूप में मुझे पकड़ लेते हैं, पर हैं वही गुरुदेव, दूसरे नहीं। जैसे अब बच्चापन में था तो गायत्री मंत्र मिला, वो गुरुदेव। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, वो गुरुदेव। फिर हमको जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद उपासना के मंत्र, वो गुरुदेव। फिर महावाक्य, फिर सन्यास, फिर शरणागति वैष्णव धर्म की, फिर हमको इसमें विरक्ति। तो अगर हम देखें तो कितने गुरु बदल गए। प्रगट में देखे तो कितने गुरु नहीं बदले, उनके रूप बदलते गए, और वो हमको जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा उपदेश देते गए। तो गुरु तो वही है ना, गुरु तत्व एक ही है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से गुरुवाणी पकड़ी, तो 24 गुरु थोड़ी बनाए, एक ही गुरु की 24 जगह से बात पकड़ ली। 24 जगह से एक ही गुरु के, ओ ये तो गुरुदेव बोल रहे हैं, ये तो गुरुदेव बोल रहे हैं। तो 24 जगह से क्या, पूरे जगत से पकड़ लो, जहां गुरुदेव बोले वहीं पर। हमने तो गुरुदेव की बात समझी थी एक शराबी में भी, कि मेरे गुरुदेव यहां से बोले। वो जाके दिखा मूर्ति को, देखो ऐसे ऐसे कटिंग की गई, ये पत्थर ही है और जगत पूज्य बन रहा है, और एक एक पत्थर संगमरमर ये है। बोले जब काटा गया तो ये तिल तिल कटने पर भी टूटा नहीं, तो आज पूज रहा है। तुम बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले तुम टूटना नहीं। हम तो विनोद में ऐसे साथ गए थे, उनका देख तिल तिल काटी गई है, टूटी नहीं। तुम संत बने हो, चाहे जितना कष्ट आवे टूटना नहीं। तो हमें लगा कि ये शराबी का नाटक करने वाले गुरुदेव ही हमारे को उपदेश दे। और जब हमें कोई परिस्थिति बिगड़ी है, जहां हमारे सामने ऐसे कष्ट आए, ऐसे, तो तिल तिल काटने पर भी टूटा नहीं, तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें टूटना नहीं, तो आगे मार्ग परमार्थ का बढ़ता चला गया। तो इसलिए भगवत मार्ग में बहुत धैर्य पूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए और अपनी गुरुवाणी को पहचानते रहिए। गुरु सर्वत्र व्याप्त तत्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। समझ रहे ला? हाँ।